टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर incurred by producer on variable factor of production. शॉर्ट टर्म में जो भी प्रोडक्शन फंक्शन है, क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की डिपेंड करती है फिजिकल इनपुट पे, और शॉर्ट टर्म में जो भी प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें हम जो फैक्टर यूज करते हैं उसमें से एक जो फैक्टर है वो हमारा फिक्स फैक्टर है और दूसरा जो फैक्टर है वो हमारा वेरिएबल फैक्टर है। तो प्रोड्यूसर फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर जो भी खर्चा करता है उसको हम कहेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर पे जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, expenditure on raw material, expenditure on labor, electricity, fuel, तो प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर पे जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम क्या कहेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, टीवीसी इज आल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग से। प्रोडक्शन होगा तो ये एक्सपेंडिचर होगा, प्रोडक्शन अगर जीरो है तो जो टीवीसी है वो भी जीरो है। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो टीवीसी है वो भी हमारी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल यूनिट्स, और ये है टीवीसी। जब प्रोडक्शन जीरो है तो टीवीसी हमारी क्या है? जीरो। और जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा 1 यूनिट तो टीवीसी की वैल्यू हमारी है 10। सेकेंड यूनिट तो टीवीसी की जो वैल्यू है वो हमारी है 18। थर्ड यूनिट पे हमारी टीवीसी की वैल्यू है 24, फोर्थ पे 28। फिफ्थ यूनिट अगर प्रोड्यूस करें तो टीवीसी की वैल्यू है 32। मींस जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो शेड्यूल हमने बनाया था उसमें आपको ध्यान होगा कि अगर यूनिट्स जीरो है तो टीएफसी की वैल्यू हमने अज्यूम की थी 10। 1 यूनिट है तो भी 10, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो भी टीएफसी की वैल्यू है 10। मींस प्रोडक्शन जीरो है तो भी कॉस्ट वही रहेगी फिक्स्ड कॉस्ट, और अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए तो भी फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है इट चेंजेस विद चेंज इन प्रोडक्शन। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा
वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो इंक्रीज होती है, it is affected by law of variable proportion. जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड करती है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने जो लॉ स्टडी किया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें हमारी 3 स्टेज थी, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। तो टीवीसी जो भी इंक्रीज होगी, इनिशियली it increases according to increasing return to a factor, then it increases according to law of diminishing return to a factor. TVC increases according to law of variable proportion. Units TVC 0, 1, 2, 3, 4, 5. जो प्रोडक्शन 0 है तो टीवीसी की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है जो चेंज होगी। वेरिएबल मींस वेरी, which changes, which change in output. अब जब प्रोडक्शन 0 से 1 हो गया तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब प्रोडक्शन और इंक्रीज हो गया 1 से 2, तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है 10 से 18 हो गई। और हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो 18 से 24, फिर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो 28, फिर हमारे जब 4 से 5 यूनिट हमने प्रोड्यूस करना शुरू किया तो ये हो गई 32, और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी और इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट में तो हमने अज्यूम किया था 10, 10, 10, 10, 10। ये जो भी आप अज्यूम करें 100, 100, 100, 50, 50, 50 मींस फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी शुरू में होगी वही हमारी सभी यूनिट्स के लिए होगी। 0 पे 50 है तो 5 पे भी 50 है, 6 पे भी 50 है, फिक्स्ड रहेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमारी चेंज हो रही है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इनका जो डिफरेंस है, 0 और 10 का डिफरेंस है 10, 10 और 18 का डिफरेंस है 8, 18 और 24 का डिफरेंस है 6, 24 और 18 का डिफरेंस है 4, 28 और 32 का भी डिफरेंस है 4, और 32 और 38 का डिफरेंस है 6। अगर हम और इंक्रीज करें 7 तो 46, इनका डिफरेंस कितना है 8, और प्रोडक्शन करें 8 तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 10। मींस वेरिएबल कॉस्ट पहले इंक्रीज हो रही है किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। आप देखिए इनका जो डिफरेंस है, पहले 0 और 10 का 10 है, 10 और 18 का 8 है, 18 और 24 का 6 है, 24 और 28 का 4 है। तो इनिशियली TVC increases with diminishing rate, with decreasing rate, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। और एक पॉइंट के बाद इसका जो डिफरेंस है वो आप देखें
28 और 32 का है 4, 32 और 38 का है 6, 38 और 46 का 8, 46 और 56 का है 10। एक पॉइंट के बाद टीवीसी इंक्रीज हो रही है, एक पॉइंट के बाद जो टीवीसी है इंक्रीजेस बट विद इंक्रीजिंग रेट। तो टीवीसी के जो इंक्रीज होने की रेट है वो कांस्टेंट नहीं है। हमें पता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज होगी, लेकिन इसके इंक्रीज होने की जो रेट है वो सेम नहीं है। इनिशियली इट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। व्हाई? ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, और वी कैन से ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्योंकि शुरू शुरू में आइडियल फैक्टर रेशियो तक जब प्रोड्यूसर फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होता है 2, 3, 4। टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज होगा ही, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक लेबर के लगाने से अगर पहले प्रोडक्शन 2 यूनिट का है तो दूसरा लेबर जैसे ही हमने लगाया तो टोटल प्रोडक्ट हमारा 5 हो गया, यानी कि एक लेबर के और लगने से एडिशनल जो इंक्रीज हुआ टोटल प्रोडक्ट में वो हो गया 3 का। फिर जैसे एक वर्कर और लगाया तो टोटल प्रोडक्ट हमारा 9 हो गया, यानी कि थर्ड वर्कर के लगते ही जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया वो 4 यूनिट का आ गया। तो इट मींस जब टीपी हमारा इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से तो हमारी जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट से। जब हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर है हमारी जो स्टेज, तो टीवीसी हमारी इंक्रीज तो होगी क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है, डिपेंड करती है प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। लेकिन इसके इंक्रीज होने की जो रेट है वो क्या है? डिमिनिशिंग रेट है, डिक्रीजिंग रेट है। और जब प्रोड्यूसर एंटर करता है सेकंड स्टेज में डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, तो उस सिचुएशन में टीवीसी तो इंक्रीज होगी क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट है, डिपेंड करती है प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। लेकिन सेकंड स्टेज में टीवीसी के इंक्रीज होने की जो रेट है वो है इंक्रीजिंग रेट से। रीजन? ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, जब प्रोड्यूसर आइडियल फैक्टर रेशियो के बाद एक ही मशीन पे फिक्स फैक्टर के साथ और ज्यादा वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करता जाता है तो पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से, मशीन के एक्सेसिव यूज की वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो सेकंड स्टेज में एंटर करता है और सेकंड स्टेज में जो टीवीसी है वो इंक्रीज होता है बट विद इंक्रीजिंग रेट से। तो इनिशियली हमारा टीवीसी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, और उसके बाद सेकंड स्टेज में टीवीसी increases with increasing rate due to diminishing return to a factor. अब अगर हम टीवीसी को ड्रॉ करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे यूनिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे टीवीसी।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, 1 2 3, स्केल का यूज करना है आपको, 4 5 6 7 8, हमने यहाँ पे 8 तक यूनिट्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और टीवीसी यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी है 56, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60। ये जो डिफरेंस है जो शुरू में हमने लिया है, सेम डिफरेंस होना चाहिए, 10 20 30 40 50 60। अब टीवीसी हमारा शुरू कहां से होगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अगर आपको याद हो हमने 10 अज्यूम की थी, तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा जो बना था टीएफसी वो स्ट्रेट लाइन था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि टीएफसी हमारी कांस्टेंट थी, फिक्स थी। लेकिन टीवीसी जब हमारा जो प्रोडक्शन है प्रोड्यूसर का 0 है, तो टीवीसी भी क्या होगी? 0। ये डिपेंड करेगी प्रोडक्शन पे। टीएफसी कभी भी 0 नहीं होती, वो हमेशा फिक्स रहती है, तो वो कहां से शुरू होगी? यहाँ से। और टीवीसी हमारी शुरू होगी ओरिजिन पॉइंट से। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि टीवीसी कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से, क्योंकि 0, जब यूनिट्स प्रोडक्शन 0 है तो टीवीसी भी क्या होगी? 0। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, ओरिजिन पॉइंट। अब जब 1 यूनिट है तो टीवीसी की वैल्यू है 10, तो 1 पे कितनी है? 10। तो यहाँ से हम यूनिट्स 1 लेंगे और टीवीसी 10, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा, फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन पॉइंट ये है और सेकंड ये। अब सेकंड यूनिट पे टीवीसी की वैल्यू है 18, तो सेकंड पे 18, ये 10 20 15 16 17 18 19, तो यहाँ से स्केल का यूज आपको करना है, और जहां पे भी 18 20 से थोड़ा पहले, सेकंड पॉइंट, थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब थर्ड यूनिट पे टीवीसी की वैल्यू है 24, तो थर्ड यूनिट पे 24 मींस ये हमारा 20 है, ये 30 है, ये 25 से थोड़ा सा यहाँ स्केल का यूज आपको करना है, तो जो भी 25 है उससे थोड़ा सा पहले ये पॉइंट। फोर्थ यूनिट पे टीवीसी की वैल्यू है 28, तो फोर्थ पे टीवीसी की वैल्यू है 28, यानी कि 30, ये 30 है, 30 से स्केल का यूज करना है आपको। फिफ्थ यूनिट पे है 32, तो फिफ्थ पे 32, ये 30 है, ये 35 31 32 33 34, ये 32। सिक्स्थ पे 38, तो सिक्स्थ पे 38 30 35 40, तो यहाँ पे 36 37 38 39। सेवन पे 46, सेवन पे 46, ये 40 50 45 और 45 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर 46, और 8 पे है 56, तो 8 पे 50 60 55 और 55 से 56। अब जो भी ये पॉइंट हमने बनाए हैं, पॉइंट हमने मार्क किए हैं, इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा है टीवीसी। तो टीवीसी जो हमने ड्रॉ किया है ये कर्व, इसका बिहेवियर क्या है, क्या शेप है टीवीसी की? तो अगर आप देखें तो हम एस ड्रॉ करते हैं ऐसे, और ये हमारा कुछ ऐसे बना है, ऐसे कुछ ड्रॉ हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं इनवर्स या इन्वर्टेड एस। ये बिहेवियर ऑफ टीवीसी, शेप ऑफ टीवीसी। तो टीवीसी हमारा स्टार्ट होगा ओरिजिन पॉइंट से, ये हमेशा ध्यान रखना है। इनिशियली इट इंक्रीजेस विथ
डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि डिफरेंस इनका कम होता जा रहा है। और आफ्टर अ पॉइंट जब ये अपने बिहेवियर को चेंज कर दे, जब इसकी शेप चेंज होने लगे, उसको आप पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है कि यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है विद डिमिनिशिंग रेट, और आफ्टर पॉइंट ए इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि बाद में इसका जो डिफरेंस है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो बिहेवियर ऑफ टीएफसी क्या है? स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जो टीवीसी है स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, इनिशियली इट इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट, आफ्टर पॉइंट ए इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट। इसका जो बिहेवियर है वो है इन्वर्टेड एस। अब हमें पता है कि जो टोटल कॉस्ट है वो इक्वल है टीएफसी प्लस में टीवीसी। तो अगर हमारे पास टीएफसी की वैल्यूज है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये वैल्यूज हमारे पास है, देन वी कैन फाइंड आउट टोटल कॉस्ट। जैसे हम यही इसमें इसी शेड्यूल में ले लेते हैं टीएफसी 10 10 10 10 10 10 10 10 10। अब अगर हम टीसी कैलकुलेट करें तो टीसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं टीएफसी प्लस में टीवीसी। तो टीएफसी प्लस में टीवीसी, जब प्रोडक्शन 0 है तो टीसी की वैल्यू आएगी 10। तो ध्यान रखना है जब प्रोडक्शन 0 है तो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी, क्योंकि जब प्रोडक्शन 0 है तो टीवीसी की वैल्यू भी क्या होगी? 0। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो फिक्स रहेगी। तो जब प्रोडक्शन 0 है तो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। अब नेक्स्ट टीवीसी की वैल्यू है 10, टीएफसी की वैल्यू भी 10 है, तो फर्स्ट यूनिट पे टीसी की वैल्यू आ गई 20। सेकंड यूनिट के लिए टीवीसी की वैल्यू है 18 और टीएफसी हमारी वही कांस्टेंट है 28। थर्ड यूनिट के लिए टीसी की वैल्यू है 24 प्लस में 10 34। फोर्थ यूनिट के लिए 28 प्लस में 10 38। फिफ्थ यूनिट के लिए 32 प्लस में 10 42। सिक्स यूनिट के लिए 38 प्लस में 10 48। सेवंथ यूनिट के लिए 46 प्लस में 10 56 और एट्थ यूनिट के लिए 56 प्लस में 10 66। तो अगर हमारे पास टीएफसी की वैल्यूज है, टीवीसी की वैल्यू है, वी कैन फाइंड आउट टीसी टोटल कॉस्ट। और अगर हमारे पास टीसी की वैल्यूज हैं तो हम टीसी की वैल्यूज है, टीवीसी की वैल्यू है तो हम टीएफसी कैलकुलेट कर सकते हैं। टीसी की वैल्यूज है, टीएफसी की वैल्यू है तो हम टीवीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। टीसी माइनस में टीएफसी इक्वल टू टीवीसी और टीसी माइनस में टीवीसी इक्वल टू टीएफसी। मींस कि ये जो तीन वैल्यूज हैं टीसी टीवीसी टीएफसी, अगर इनमें से दो वैल्यूज हमारे पास हैं देन वी कैन फाइंड आउट थर्ड वैल्यू। टीसी टीएफसी है तो हम टीसी में से टीएफसी लेस कर देंगे, टीवीसी की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। और अगर टीसी और टीवीसी की वैल्यू है तो हम टीसी में से टीवीसी माइनस करेंगे तो टीएफसी की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी।